कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, बाकी नेताओं ने यह परसेप्शन क्रिएट किया है कि नरेंद्र मोदी हर वक्त विदेश में घूमते रहते हैं। मैंने अपनी रिसर्च टीम से कहा कि मोदी के एक साल के दौरों को मनमोहन सिंह के एक साल के दौरों से कंपेयर किया जाए। जो फैक्ट सामने आए वो आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ सौरभ इस वक्त है। सौरभ, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं ये ब्रदर जी, और अगर कांग्रेस पार्टी के जो नेता अभी बात कर रहे थे वो इनको देखें तो उनको सोचना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। पहले साल में नरेंद्र मोदी ने 18 देशों का दौरा किया है और 57 दिन भारत के बाहर बिताए। अब आप तुलना कीजिए मनमोहन सिंह के फॉरेन ट्रिप जो पहले साल में हुए थे। यूपीए 2 सरकार के पहले साल में मनमोहन ने 14 देशों की यात्रा की, कुल 42 दिन विदेश में रहे। दोनों की तुलना लगभग बराबर की जा सकती है। एक बात हमें और पता चली, विदेश दौरों पर जाने वाले काफिले को नरेंद्र मोदी ने आधा कर दिया। जितनी स्टाफ टीम जाया करती थी मनमोहन सिंह के जमाने में, उसे आधा कर दिया। 50% की सीधी सीधी कमी कर दी नरेंद्र मोदी ने। इससे जो सरकारी खर्च होता था वो भी आधा हो गया। इस महीने चीन दौरे पर गए। 2008 में मनमोहन सिंह चीन गए थे। 4 दिन का दौरा किया था, 1 शहर में गए थे। 3 दिन का दौरा किया, 3 शहर में गए मोदी। 25 कार्यक्रम किए, मनमोहन सिंह ने 10 कार्यक्रम किए थे 3 दिनों में। एक बिजनेस और एक थिंक टैंक मीटिंग में वो उस वक्त शामिल हुए थे, जबकि मोदी की चाइना विजिट 3 दिन की थी। 3 शहरों के दौरा किया, 25 एंगेजमेंट्स उन्होंने की हैं। और कल्चरल साइट्स पर गए, 2 कल्चरल साइट्स पर गए, 2 बिजनेस मीटिंग्स उन्होंने की, 2 यूनिवर्सिटीज में उन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित किया। शंघाई में भारतीय समुदाय के लोगों की एक सभा भी की। मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री ली कीचियांग के साथ एक सेल्फी खींची थी, आपने देखा होगा। उसे इंटरनेट पर 3 करोड़ लोगों ने देखा है। अब हम कंपेयर करते हैं विदेश दौरों में अमेरिका की यात्रा को। मनमोहन सिंह 2009 में अमेरिका गए थे और सिर्फ एक शहर का उस वक्त दौरा किया था। इसमें उनके 15 एंगेजमेंट थे, एक बिजनेस मीटिंग, एक थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा और 2 बिजनेस इंटरैक्शंस में शामिल हुए थे। अब नरेंद्र मोदी पिछले साल अमेरिका दौरे पर जब गए थे तब का हाल देखिए। 2 शहरों में गए, 33 इनकी एंगेजमेंट थी, 9 बिजनेस मीटिंग्स की। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के साथ मोदी ने एक साइट विजिट किया। अमेरिका में मोदी ने 3 पब्लिक मीटिंग्स की और न्यूयॉर्क के जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय की विशाल जनसभा थी और नरेंद्र मोदी की इन सभाओं में पहली सभा थी ऐसी। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी। अब सार्क शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। दोनों नेता अपने अपने जमाने में उन्होंने इसको अटेंड किया है। इसका फर्क देख लेते हैं। 2010 में सार्क सम्मेलन भूटान में हुआ था। मनमोहन सिंह गए थे, 3 दिन के दौरे पर वो भूटान गए थे। कुल 15 कार्यक्रम उनके रखे गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी गए। ये दौरा 3 दिन का था, लेकिन इसमें मोदी के 26 कार्यक्रम रखे गए थे। मनमोहन सिंह ने सार्क देशों के नेताओं के साथ 6 बायलैटरल मीटिंग्स की। इसी फोरम पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की 16 बायलैटरल मीटिंग्स अटेंड की। बहुत सारी आपने जानकारी दे दी। बीजेपी के महासचिव राम माधव सौरभ इस वक्त हमारे साथ में हैं। राम माधव जो आमतौर पर नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों पर साथ दिखाई देते हैं। राम माधव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस ने आज फिर से मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि मोदी विदेश में ज्यादा रहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री पिछले 1 साल में 51 दिन देश के बाहर विदेशों में थे और मनमोहन सिंह जी अपने पहले वर्ष में 48 डेज विदेश में थे। 2-3 दिन का अंतर है, इसका बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। बट एक बहुत बड़ा अंतर मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 47 डेज विदेश में थे तो भी किसी को मालूम नहीं था। वो बाद का समय बाकी 1.5 साल, लगभग 11 महीना भारत के अंदर थे, तभी किसी को मालूम नहीं होता था। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रसिद्धि उनको मिलती है, देश का सम्मान बढ़ता है। तो जो अंगूर खट्टा है वाला फार्मूला है कांग्रेस का। हाँ, 42 और 57 डेज थे। 15 दिन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जो आप फिगर्स कह रहे हैं उसमें, लेकिन दोनों में 15 दिन का फर्क है, ज्यादा नहीं है। मैं लेकिन दूसरी बात कर रहा हूं आपसे। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जहां मोदी विदेश जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। ये जो ऑडियंस है वो कहां से आती है? तो ठीक है, भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक, भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, आज सब लोग हमारे प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और बहुत आदर की भावना से देखते हैं। ये अलग बात है, मैंने जैसे कहा, उनके प्रधानमंत्री को तो कोई जानता तक नहीं थे, कोई उनके लिए उत्साह दिखाते तक नहीं थे, तो इसलिए उनको कष्ट लगना स्वाभाविक है। अच्छा, राहुल गांधी रामादेव जी कह रहे हैं कि 1 साल में अच्छे दिन सिर्फ मोदी के आए हैं क्योंकि उन्हें विदेश घूमने का खूब मौका मिला। नहीं, राहुल गांधी की तो बहुत अच्छे दिन है। 60 दिन कहा गायब हो गए ये भी मालूम नहीं था, मौज मस्ती कर रहे थे दुनिया भर में जाकर। हमारे प्रधानमंत्री तो 50 दिन थे, वो तो 60 दिन विदेशों में घूम रहे थे।
और प्रधानमंत्री कहाँ थे, क्या कर रहे थे, देश और दुनिया को मालूम था, वो कहाँ थे किसी को मालूम ही नहीं था, गायब हो गए थे। तो हमारे प्रधानमंत्री के रहते हुए आज देश का हर नागरिक एक भरोसा महसूस करता है, चलो भाई मेरा जीवन एक सही सरकार के हाथ में है। आज ऐसे भरोसेमंद सरकार के रूप में हमारी सरकार उभरी है। लोगों को एक, जैसा मैंने कहा, डिस्पेयर से लेकर आज ऑप्टिमिज्म में आज देश की जनता है। हम देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम माधव जी, आपका बहुत धन्यवाद। मोदी की विदेश यात्राओं का एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि वो ये सब पब्लिसिटी के लिए करते हैं। मजे की बात यह कि अब तक के सारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के वक्त अपने प्लेन में मीडिया को ले जाते थे, लेकिन मोदी ने इस परंपरा को बंद कर दिया। उनके साथ सिर्फ एजेंसी के रिपोर्टर्स जाते हैं, बाकी सब अखबार वाले, टीवी चैनल के लोग अपने खर्चे पर जाते हैं, अपने खर्चे पर पूरी रिपोर्टिंग करते हैं।